अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के लेक्चर में हम टेस्ट योर सेल्फ हमारा जो 4.3 था उसी के हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। अब एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी, मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो डायपोल फोर्सेस होती हैं ना, वो प्रेजेंट होती हैं जब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर। जैसे हमारे पास 2 HCl मॉलिक्यूल जो हैं, इनके दरमियान हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे डायपोल फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होती हैं। लेकिन सपोज़ कि क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल हमारा पोलर है और अगर हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या हो, नॉन पोलर हो, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होंगी हम उनको कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। तो इसका अगर आप आंसर देखते हैं ना, द पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो डायपोल होते हैं उसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स ही पोलर होते हैं, और जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होता है उसमें एक मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। तो जब वो पोलर मॉलिक्यूल के जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है ना, जब वो क्या करेंगे, द पॉजिटिव एंड, जब वो एक पार्शियल पॉजिटिव एंड जब दूसरे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर उसमें भी पोलैरिटी जो है वो क्रिएट होगी। तो ये जो पोलैरिटी जो क्रिएट होती है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल। तो आगे आंसर रीड करते हैं। इन दिस वे पोलैरिटी इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड बोथ बिकम्स डायपोल्स। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। क्लियर हो गया कि इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर नहीं होंगे बल्कि पोलर एंड नॉन पोलर। और जब हम बात करते हैं डायपोल की, इसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, पोलर होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाई आर डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल। अब हैलोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या आएगा, हमारे पास जैसे F2 हो गया, हमारे पास Cl2 हो गया, ठीक है, हमारे पास Br2, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर आप देखते हैं ये दोनों के दोनों एटम्स क्या हैं, सेम हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में आपके सामने ये जो थर्ड लिखा है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जैसे HCl में बने थे वैसे वो बनेंगे ही नहीं। तो जब पार्शियल चार्जेस ही क्रिएट नहीं होंगे तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर भी नहीं होगा। तो आंसर देखते हैं। हैलोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। In order to make non-polar bonds, no electronegativity difference of the element is required, due to which dipole forces do not develop in halogen molecules. कि इन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहाँ पे होता ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या होगा, उसमें डायपोल फोर्सेस जो हैं वो क्रिएट नहीं होंगी।